नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन पेपर पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर का। ये रहा प्री डीएलएड का क्वेश्चन पेपर, ये सेट डी है। तो दोस्तों, यहाँ पर दो पार्ट में दिया हुआ है, एक एक टॉपिक को देख रहे हैं। अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है, शैक्षिक एवं सामान्य बोध, ठीक है। इस वाला टॉपिक को हम लोग प्रश्न भी देखेंगे और उत्तर भी साथ ही साथ देखने वाले हैं। तो बने रहिए आज के इस वीडियो पर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा शैक्षिक एवं सामान्य बोध, ठीक है। 41वां नंबर है, ठीक है। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे शिक्षक, ठीक है। शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? ए, शिक्षण कौशल बढ़ाने के लिए, बी, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने के लिए, या फिर सामग्री का ज्ञान उन्नत करने के लिए, या फिर डी, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। अगला देखेंगे 42 नंबर का, प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार, ठीक है, शिक्षा प्रदान करने की अनुमति है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग इसका ध्यान रखता है? ए, केंद्र और राज्यों की समवर्ती सूची, या फिर बी, लोकतांत्रिक अधिकार, या फिर सी, निदेशक सिद्धांत, या फिर डी, मौलिक अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 30। इसका जो सही आंसर है वो है डी, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 30। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ए, शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, या फिर बी, विषय वस्तु, या फिर सी, प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी एवं सहायक, या फिर डी, विद्यार्थी का ज्ञान। इसका जो सही आंसर है वो है ए, शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 44वां, भारत में हीरे पाए जाते हैं, ठीक है। ए, गोलकोंडा आंध्र प्रदेश में, या बी, खेतरी राजस्थान में, या फिर सी, मयूरभंज उड़ीसा में, या फिर डी, पन्ना मध्य प्रदेश में। इसका जो सही आंसर है वो है पन्ना मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे 45वां, मुदलियर कमीशन का फोकस था? ए, प्रारंभिक शिक्षा पर, बी, उच्च शिक्षा पर, या फिर सी, सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी शिक्षा पर, या फिर डी, दूरस्थ शिक्षा पर। इसका जो सही आंसर है वो है सी, सेकेंडरी शिक्षा पर। अगला है मानव, ठीक है, 46वां है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई? ए, 1985, बी, 1987, या फिर सी, 1990, या फिर डी, 1992। इसका सही आंसर है ए, 1985। अगला देखेंगे, मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? ए, मध्य प्रदेश में, बी, असम में, सी, तमिलनाडु, डी, आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर है ए, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है 48वां, छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल स्थापित है? ए, धमतरी मंडी में, बी, कवर्धा मंडी में, सी, राजनांदगांव मंडी में, या फिर डी, दुर्ग मंडी में। इसका जो सही आंसर है वो है सी, राजनांदगांव मंडी में। अगला प्रश्न देखते हैं 49वां, गोदना किस जनजाति की विशेषता है? ए, मोरिया जनजाति, बी, बैगा जनजाति, सी, कमार जनजाति, डी, बिंजवार जनजाति। इसका जो सही आंसर है वो है बी, बैगा जनजाति। अगला प्रश्न है, ठीक है, 50 है, गुप्त वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ए, श्रीगुप्त, बी, घटोत्कच गुप्त, या फिर सी, चंद्रगुप्त प्रथम, या फिर डी, समुद्रगुप्त। इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। अगला देखते हैं 51, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? ए, लाल मिट्टी, बी, काली मिट्टी, सी, कॉप मिट्टी, या फिर डी, लेटेराइट मिट्टी। इसका जो सही आंसर है वो है बी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न देखेंगे ठीक है 52, शिक्षक द्वारा बालक की सृजनात्मकता को, ठीक है, खालिस्तान किया जाना चाहिए, हतोत्साहित किया जाना चाहिए, बी, नज़रअंदाज कर देना चाहिए, या फिर सी, ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर डी, प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो है डी, प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है 53, कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं, तो शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ए, उनको शांत
रहने को कहेंगे, या फिर बी प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे, या फिर सी छात्रों के प्रति उदासीन रहेंगे, या फिर डी छात्रों को डांट देंगे। इसका जो सही आंसर है वो है बी। ठीक है, प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। अगला है 54। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण ए शिक्षक के अनुसार हो, बी बाल केंद्रित हो, सी पाठ्य पुस्तक को जल्दी से पूरा करने के लिए हो, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है बी बाल केंद्रित हो। अगला प्रश्न है, ठीक है, 55 NCTE है। ठीक है, ये आपका ए शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा, बी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, या फिर सी अंग्रेजी शिक्षण का राष्ट्रीय सम्मेलन, या फिर डी शिक्षा का राष्ट्रीय सम्मेलन। इसका जो सही आंसर है वो है बी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। अगला प्रश्न है 56। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? ए 1961, बी 1982, या फिर सी 1989, या फिर डी 2001। इसका सही आंसर है बी 1982। अगला प्रश्न देखेंगे, सौर मंडल में हरा ग्रह है? ए मंगल ग्रह, बी यूरेनस ग्रह, या फिर सी शुक्र ग्रह, या फिर डी पृथ्वी। इसका जो सही आंसर है वो है बी यूरेनस ग्रह। अगला प्रश्न है LCD का पूरा नाम। ठीक है, ए लिक्विड क्लियर डिस्प्ले, या फिर बी लिव एंड करेंट डिस्प्ले, या फिर सी लैंग्वेज कोड डेवलपमेंट, या फिर सी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका जो सही आंसर है वो है डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 59। विद्यार्थियों में प्लेवे पद्धति से क्या विकास होता है? ए संज्ञानात्मक विकास, बी शारीरिक विकास, सी भावनात्मक विकास, या फिर डी संज्ञानात्मक शारीरिक एवं भावनात्मक विकास। इसका जो सही आंसर है वो है डी। अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है, 60। कौन सा विषय अपने पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास करता है? ए जीव विज्ञान, बी भूगोल, या फिर सी इतिहास, या फिर डी राजनीति शास्त्र। इसका जो सही आंसर है वो है भूगोल। तो दोस्तों इतना ही था। ठीक है, टोटल 20 प्रश्न था। अगर किसी प्रश्न में मैं गलत बता दिया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में फिर से।